हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ऐसा अर्ज कर रहा था आपको, आपके मेहमानों को, सब देखने वालों को बहुत सलाम। जी वालेकुम आपने अस्सलाम। बिल्कुल सही फरमाया। आजकल ये एक बड़ा मसला है। एक ज़माने में होता था, लोगों के यहाँ कोई कामयाबी होती थी, तरक्की होती थी, कोई चीज़ आती थी, लोग शेयर करते थे, बुलाते थे, दावतें होती थी। लेकिन फिर आपने सही कहा कि कुछ ऐसा हो गया कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए। हसद का एक पहलू निकल आया और फिर नजर बद भी उसी वाले से आ गई। कुछ लोगों ने अपने तौर पे सदका खैरात देना शुरू कर दिया, फिर मजहबी रुझानात भी बहरहाल बढ़े। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो ऐसी क्या चीज़ हुई है कि जो आपने पिछले ज़माने का जिक्र किया कि लोग खुश होते थे और कहते थे, अब जो हुई है, और अगर अब ये रुझानात जहनों में लोगों के पैदा किए जाएं, ये समझ, ये सूझबूझ, ये इल्म दिया जाए कि भाई ये सब आपके पास भी है, इस सोच को ख़त्म करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, और अपनी नजर बद तरबियत के कैसे हवाले से कर भी सकते हैं बताएं। ये हम पूछ जी रहे थे। जी, और नजर बद से बचने के लिए सही। क्या वजीफा है, क्या करें, उसके लिए भी लोगों को ज़रा बताएं। अच्छा, नजर बद पे तो हमने लास्ट टाइम बहुत फुल फ्लेज प्रोग्राम भी किया था, लेकिन यह है कि हम दोबारा इस पे बात कर लेते हैं। अभी सूरह कलम की आयत के हवाले से भी बात हुई और जो मौज़तैन हैं उनके हवाले से भी बात हुई। दो सवाल इन्होंने किए हैं। एक तो ये कि अगर किसी को ये महसूस होता है कि मुझे हसद होता है, तो वो अपने साथ क्या तरीक़ा कार करे, कौन सा अपने कोई वजीफ़ा करे, कोई दुआ पढ़े, और साथ में नजर बद का भी इन्होंने पूछा है। अच्छा, जो हसद का जो ताल्लुक़ है वो सोच से है कि हम अपनी सोच को ठीक करें, और जो भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम माशा अल्लाह कहें, हम फ़ौरन उसके लिए दुआ दें। गलत कोई ऐसी अल्लाह ना करे, कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से ना निकाले, बल्कि हम दुआ दें। कोई बच्चा है खूबसूरत लगता है, हम दुआ दें माशा अल्लाह, अल्लाह ताला इसको अपने वालिदैन के लिए बाइस रहमत बनाए। कोई गाड़ी, किसी की चीज़ कोई अच्छी, किसी की कोई आदत, कोई अखलाक अच्छा लगा, हम दुआ दे दें, दिल दिल में दुआ दें, अल्लाह ताला वो चीज़ें हमें ख़ुद अता फ़रमाएँगे। जो हमें ख़ुद जो मुयस्सर नहीं है वो चीज़ें वो अल्लाह ताला हमें दे देंगे। एक तो हसद से बचने का ये तरीक़ा है, और फिर अल्लाह की किस्मत के ऊपर, अल्लाह के उस मुक़द्दर के, अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी होना चाहिए कि जो चीज़ मेरे मुक़द्दर में है अल्लाह ने मुझे दी, जो उसके मुक़द्दर में वो अल्लाह ने उसको दी है। फ़ैसले तो आसमानों से आते हैं। जो नज़र बद के हवाले से उन्होंने वजीफ़ा पूछा, वो सूरह कलम के आखिरी दो आयात बहुत ही नायाब हैं। 7 बार अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर ये आप दम कर सकते हैं नज़र बद के हवाले से, अपने बच्चों पर, अपने आप पर, अपनी चीज़ों पर। तो इसका मामूल बनाया जाए, हर नमाज के बाद इसकी पाबंदी की जाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हिफाज़त। लास्ट की आयत वैसे आयत नंबर 50 और 51 है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये इसका कहा भी जाता है 7 बार पढ़ के, और कहा जाता है कि अंधेरे की नमाजों में अगर पढ़ें तो वो हाँ ज़्यादा हाँ बेहतर है, बिल्कुल ऐसा ही, जैसे मगरिब या मगरिब, इशा। इशा, फजर।